चलते हैं सेक्शन 208 के पास। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडेंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस सम्मन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में। सम्मन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा किसके द्वारा निकाली गई? जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा के पालन में। लेकिन सम्मन से पहले क्या लिखा है? उस सम्मन, उस आदेश, उस सूचना, उस उद्घोषणा के पालन में। भैया ये उस क्यों लिखा है? जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो। तो किसने निकाले भैया? सम्मन, नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, ये किसने निकाले? पब्लिक सर्वेंट ने। अब पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन, नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन निकाले। अब होना क्या चाहिए? सर पहले एक बात बताइए, पब्लिक सर्वेंट की सम्मन, नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन जो है वो किसी व्यक्ति के नाम तो निकाले होंगे ना? हाँ, किस व्यक्ति के नाम निकाले सर? मिस्टर ए के नाम। ठीक है, तो अब इनका क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, इनका पालन होना चाहिए। इनका पालन होना चाहिए। किसने निकाले? पब्लिक सर्वेंट। सर पहले ये बताइए कि क्या पब्लिक सर्वेंट इन सम्मन, नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन को निकालने के लिए लीगली कंपिटेंट था क्या? तो इन सबको निकालने के लिए ये पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए लीगली कंपिटेंट होना चाहिए। निकाल दिया, अब हमें पता चला पब्लिक सर्वेंट लीगली कंपिटेंट था इनको निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अब इनकी पालना होनी चाहिए। इनका पालन होना चाहिए, पालना होनी चाहिए इनकी। अब इनकी पालना किसके द्वारा होनी चाहिए? जिसके नाम ये निकला है। और मान लीजिए पालना हो गई, तो बताइए कौन से सेक्शन का ऑफेंस हुआ? तो ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, और कोई ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा निकाले गए ये इसकी पालना हो गई। अगर पालना हो गई तो कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? 208। जरूर कोई लफड़ा हुआ होगा। आइए अब उस लफड़े को देखते हैं। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस सम्मन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है, सक्षम हो, कौमा, किसी निश्चित स्थान और समय पर। सर ये समझ में नहीं आया बेटा। बात ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि मिस्टर ए, तुम 12 तारीख को सुबह 11 बजे यहां पर उपस्थित हो जाना। 12 तारीख को 11 बजे यहां पर आ जाना। अब ये जो बात है, टाइम, डेट, प्लेस, ये सूचना, ये वाली बात, ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन होती है सम्मन में, नोटिस में, ऑर्डर में, प्रोक्लेमेशन वाला ऑर्डर में, वहां उसमें मेंशन होता है। ये सब उसमें लिखा रहता है। अब ये सम्मन जो भी है इसको मिल रहा है, या ये जो भी चीज है
वो मिल रही है 6 तारीख को, और उसमें लिखा हुआ है कि 12 तारीख को सुबह 11 बजे इस जगह आपको उपस्थित होना है, अपीयर होना है। किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं, या तो आप स्वयं आ जाइए, या अभिकर्ता द्वारा, या आप किसी एजेंट के द्वारा, आप अपने वकील साहब के साथ आ जाइए, अब वकील साहब को भेज दीजिए। अंडरटेकिंग तो होनी चाहिए ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, इसे हाईलाइट करिए, वैध रूप से आबद्ध होते हुए, बाउंड हैं आप, यू आर लीगली बाउंड, कॉमा, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का जानबूझकर लोप करता है, जानबूझकर लोप करता है, आ गया इंटेंशनली। और लोप करता है, लोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओमिजन। ओमिजन का क्या मतलब है? जो काम करना है वो आपने नहीं किया। आपको क्या काम करना था? आपको इस जगह इतने बजे इतनी तारीख को उपस्थित होना था, जो कि आप नहीं आए। आप नहीं आए, आपने कोई अपना अभिकर्ता भी नहीं भेजा। आपको आना था पर आप नहीं आए, या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, उस स्थान से, ध्यान से सुनिए आप, जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, तो वो कहां आने के लिए आबद्ध है? हाजिर होने के लिए कहां आबद्ध है? यहां, इस स्थान से हाजिर होने के लिए आबद्ध है, कौमा, उस समय से पूर्व चला जाता है। समय से पूर्व चला जाता है, उस स्थान से, उस स्थान से समय से पूर्व चला जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो व्यक्ति इस स्थान पर आया कि नहीं आया? कि साहब आया, आया तो हो गई ना हाजिरी। अरे दादा, ऐसी हो जाती है कि हाजिरी, हाजिरी का मतलब समझते हैं आप? आप वहां पहुंचेंगे और रजिस्टर में एंट्री होती है। अगर कोर्ट की बात है तो कोर्ट में आप साइन होंगे आपके, वहां लिखा जाएगा कि आप आए थे, आज किसी कारण से काम नहीं हो रहा है इसलिए अब आप जा सकते हैं, साइन करिए वहां पर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों हाथ जेब में डाल करके वहां पहुंच गए, इधर देखा उधर देखा और चले आए। और आप क्या बोल रहे हो? मैं तो आया था फिर मैं चला आया। अरे दादा, ये क्या तरीका है? आप आए ही नहीं, बोला मैं आया था मैं आया था। तो भाई तू जब आ गया था तो अब कब जाएगा? कब जाएगा? जिस काम से तुझे बुलाया गया है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो तू चला जाना। लेकिन तू तो उससे पहले ही निकल गया, उससे पहले ही निकल गया तू तो। ये बातें आप कहां पढ़ेंगे? ऐसा कब पढ़ेंगे? ये सब आप पढ़ेंगे जब आप प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, जब आप प्रोसीजर को समझेंगे, जब आप प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको ये बातें पता चलेंगी कि वो कोर्ट में तो आया, ऑर्डर शीट पे साइन किए बिना चला गया। तो आप ये मत समझिए कि हम ये मान लेंगे कि आप आए थे, आपकी एब्सेंट हो गई। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, और अब मैं इंग्लिश के अंदर इसे पढ़ रहा हूं। Whoever being legally bound to attend, इसे हाईलाइट करिए, लीगली बाउंड टू अटेंड। संबंध किसके नाम था? मिस्टर ए के नाम। अब मैं पूछना चाहता हूं वेदर मिस्टर बी इज लीगली बाउंड टू अटेंड सच प्लेस। आप कहेंगे नो सर। मैंने पूछा क्यों? बिकॉज द समन इज इशूड in the name of Mr. A, not B. So B is not legally bound to present there. Whoever being legally bound to attend in person,
अटेंड इन पर्सन का मतलब है वो खुद आएगा वहां, उसे खुद को आना है, और या बाय एन एजेंट। Whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order or proclamation proceedings from any public servant। कौन सा public servant? Legally competent as such public servant to issue the same, comma intentionally omits। अब ये जो लिखा हुआ है ना intentionally omits, ये किसके लिए लिखा हुआ है? whoever के लिए। तो आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, whoever intentionally omits, जो कोई जानबूझकर लोप करेगा to attend at that place or time, that place, attend that place or time, attend or depart from the place where he is bound to attend। डिपार्ट, यहां से डिपार्ट हो गया, कहां से? जिस प्लेस पर उसको अटेंड होना था, यहां से डिपार्ट हो गया। तो सर अटेंड हो गया ना? अरे बिफोर द टाइम, 11 बजे यहां पे तेरे को बुलाया है, तू वहां पे 10 बजे पहुंच गया, 10:30 बजे तू वहां से निकल गया, बोला साहब मैं तो आया था। एट विच इट इज लॉफुल फॉर हिम टू डिपार्ट। हाँ, वो यहां से डिपार्ट होगा, पर कब होगा? जिस काम के लिए बुलाया, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो डिपार्ट हो जाएगा, वो तो उससे पहले ही निकल गया। उसने कौन सा ऑफेंस कर दिया? 208 का। और इसका पनिशमेंट क्या है? फिर वही बात, ए और बी वाली बात तो आती है कोर्ट के अंदर अगर ये काम करना है, और ए में है पब्लिक सर्वेंट के पास, उसके पास पुलिस ऑफिसर और उनके पास। तो वहां पर क्या बताया है? वही सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 मंथ, फाइन 5000 और बोथ। और यही बात अगर कोर्ट के अंदर हो तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 6 मंथ और फाइन एक्सटेंड टू 10,000 और बोथ। और यहाँ पे सेक्शन 208 कंप्लीट होता है।